आइए हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आए हुए पिछले कई साल में जो बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस आए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में कैसे अधिकतम अंक प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस दिए जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहां पर लिया गया, हु टीचेस यू इंग्लिश। ये सेंटेंस आया और कहा कि इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो जैसे ही आप हु देखते हैं सीधे इसको कन्वर्ट कर दीजिए बाई होम में। कन्वर्ट करने के बाद आप सब्जेक्ट बनाइए यू को, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा आर। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो आपका एक्टिव में दिया है वो दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं इज एम आर। बाय होम आर यू। उसके बाद पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और बचा हुआ ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देते हैं। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? एज सून एज द टीचर entered the class the students stood up। ये सेंटेंस आ गया और कहा कि इस सेंटेंस को आपको बनाना है निगेटिव, मीन्स नकारात्मक भाव में बनाना है। तो चलिए, अगर कहीं सेंटेंस आपको ऐसे दिखता है तो एज सून एज के बदले हम रखते हैं नो सूनर। उसके बाद फिर जो आपका यहाँ पर जो भी टेंस है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट रख देते हैं। सब्जेक्ट में द टीचर आ गया। जब ऑक्सिलरी वर्ब आपका डू डैश डिड की तरह होता है तो ऐसी स्थिति में V1 यूज करते हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंटर द क्लास। और यहाँ पर जब एज सून एज के बदले नो सूनर रखते हैं तो जो कामा है कामा के स्थान पर दैन लाते हैं और सेकंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ये आपका बन गया निगेटिव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है? इट is time to look into the matter। इसका कहा कि पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तुरंत आ जाएगा। और ये जो पैसिव वॉइस वाला पोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन पेपर में लगभग हर साल आता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे आपका शुरू में इट इज टाइम मिला है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको वैसे ही लिख देंगे इट इज टाइम। उसके बाद रखेंगे क्या? फॉर के बाद फिर जो आपका लास्ट में आता है, ठीक है, 2 + V1 या प्रीपोजिशन, उसके बाद तो उसको लाते हैं फॉर द मैटर। इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड। एक इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा और बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सीधा सीधा इट इज टाइम, और ये जो आपका ये है इन्फिनिटिव कहलाएगा। इस इन्फिनिटिव का पैसिव बना लो। इट इज टाइम टू बी लुक्ड into the matter। it is time to be looked into the matter। हम दो तरह से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। इन द क्लास। कहा कि इसको आपको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री। किसमें चेंज करना है? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से इंटरमीडिएट के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 में से किसी एक को करना होता है। मीन्स आपके पास ऑप्शन होगा। तो चलिए इसका सुपरलेटिव डिग्री पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट में सी है वैसे ही रख दीजिए, वर्ब वैसे रख दीजिए। जो आपका ये कंपैरेटिव डिग्री इसको बदल डालिए सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है द। तो सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। देन आपका हट जाएगा, एनी अदर हट जाएगा, ले आएंगे गर्ल इन द क्लास। ये आपका बन गया सुपरलेटिव डिग्री। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ब्रूटस लव्ड। ब्रूटस लव्ड सीजर। कहा कि इसका आपको बनाना है निगेटिव। तो देखिए कैसे इसका निगेटिव बनेगा। ब्रूटस लव्ड सीजर, इसका निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाते समय आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निगेटिव बनाएंगे बट अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रूटस सिंपल पास्ट में जा रहा है, डिड नॉट, इसका अपोजिट यूज कर देंगे हेट सीजर। ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर आपका निगेटिव सेंटेंस बन चुका है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। ये एक सेंटेंस दिया, कहा कि इसका बनाना है आपको सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है? सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहां पर हम यूज कर लेंगे जो है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो हम लिख देंगे यहां पर द सन हैविंग राइजन। द सन हैविंग राइजन, कामा लगा देंगे, द फॉग डिस्पर्स्ड। ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। तो ध्यान दीजिए कि हम जो है किस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंसेज को सॉल्व कर रहे हैं। कहीं निगेटिव पूछ रहा है तो कहीं अफर्मेटिव पूछ रहा है, तो कहीं पैसिव वॉइस पूछ रहा है तो कहीं डिग्री चेंज करवा रहा है, तो कहीं पर सिंपल सेंटेंस में बनवा रहा है तो कहीं कंपाउंड बनवा लेगा तो कहीं कॉम्प्लेक्स बनवा लेगा। इस प्रकार से तरह तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? योर बिहेवियर हैज ग्रेटली astonished मी। कहा इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है भाई? पैसिव बनाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट में मी रखा है, मी का सब्जेक्ट आई होगा, यहाँ पर लगा है हैज, तो अकॉर्डिंग हो जाएगा हैव। पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ जोड़ लेते हैं बीन, तो हैज बीन हो गया। तो क्या हो गया? हैव बीन, आई हैव बीन। ग्रेटली रखा हुआ है, उसी प्रकार से ग्रेटली रख दिया जाएगा। उसके बाद V3 यूज करते हैं, तो एस्टोनिश्ड है तो एस्टोनिश्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद तो आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड। अब बचा कौन है? योर बिहेवियर। एस्टोनिश्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन एट होता है, तो एट योर बिहेवियर।
तो इस प्रकार से हम जो है क्या बना लेते हैं, पैसिव वॉइस बना लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आया सब्जेक्ट हिम टू सीवर, सब्जेक्ट हिम टू सीवर टू आ सीवर एग्जामिनेशन। इसका भी पैसिव बनवा रहा है। तो जब पैसिव बनवा रहा है तो यहाँ से जो आपका सब्जेक्ट लिखा है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसे में हम इसको लेट से शुरू कर सकते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, लेट हिम बी। उसके बाद सब्जेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्टेड। लेट हिम बी सब्जेक्टेड टू आ सीवर एग्जामिनेशन। इस प्रकार से ये आपका बन चुका है पैसिव वॉइस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम। ये आया हुआ है, इसका भी पैसिव बनाना है। तो देखिए कैसे इसका पैसिव बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, हिज फादर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, क्या बनेगा, हिज फादर। बेग्ड से पता चल रहा है सिंपल पास्ट में जा रहा है, सिंपल पास्ट में वाज वर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो हिज फादर वाज थर्ड फॉर्म के रूप में लाएंगे बेग्ड, ठीक है, हिज फादर वाज बेग्ड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाई हिम, और जो बचा उसको वैसे उतार दीजिए, टू फॉरगिव हिम। ये बन चुका है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए हैं, इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा स्पीड में है तो आप पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिमाइंड कीजिए, चाहे वीडियो को पुनः जो है पीछे ले लीजिए, फिर देखिए, आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।